सुप्रीम कोर्ट का एनए 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। पूरे हलके में दोबारा वोटिंग होगी। पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मलिक की अपील मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हलके में हालात खराब थे, ये हकीकत है। प्रिजाइडिंग अफसर जिसने भी गायब किए उस पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मलिक ने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। नून लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज पाकिस्तान की जीत हुई। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा इन्हें 75 डस्का के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, यकीनी बनाया जाए कि हल्का में ज़िमनी इंतखाब साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हो। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब के दौरान जो कोताहियाँ हुई इनको दोहराना ना जाए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट के मुतलका विंग्स को हफ्ता और इतवार को दफ्तर आने की हिदायत। आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, डस्का के अवाम ने नून लीग को वोट दिया और उस पर पहरा भी दिया। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। मावने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा वोट्स लेकर मुखालफिन को दिन में तारे दिखाएगी। कोरोना के वार तेज 24 घंटों में रिकॉर्ड 5234 केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में मजीद 83 अमवात। फाल केसेस की तादाद 56,347 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 10.43% हो गई। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक। एक ही रोज में 2,772 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 1,484 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 के करीब बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक जनवरी से मार्च के महीने तक 1855 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। जनवरी में 421, फरवरी 432, मार्च में 902 बच्चे कोरोना से मुतासर। मार्च में 23,586 बच्चों के टेस्ट कराए गए। पॉजिटिव केसेस में 5 से 16 साल के उम्र के बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। पेशावर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 24 से 29% तक जा पहुंची। वजीर आला केपी का सेहत कार्ड में कोरोना प्लस करने की स्कीम का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत केपी तैमूर सलीम झगड़ा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा कर रहे हैं। सेहत कार्ड के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज होगा। कामरान मंगश बोले, तशवीश की बात है, अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, किसी सूरत मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में 476 मुकदमा दर्ज। मजीद 4 अफराद मास्क न पहनने पर गिरफ्तार। 24 दुकानें, मैरिज हॉल सील। 26,000 से जायद के जुर्माने किए गए। दूसरी तरफ लाहौर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों खसूसी अफराद के लिए पिक एंड ड्रॉप का आगाज। मामले खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपनी ट्वीट में कहा कि एम्बुलेंस बुजुर्ग शहरियों खसूसी अफराद को घर से सेंटर पर पहुँचाएगी और फिर ड्रॉप करेगी। आवाम को सहूलियात फराहम करना बुज़दार हुकूमत का मिशन है। माजी के हुक्मरानों ने आवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल किया।
ये तासुर गलत है कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। वज़ीर आला सिंध ने यह नहीं कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, इंट्रासिटी बस को रोकने की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि वैक्सीन के लिए उम्र की हद ना रखी जाए। नासिर हुसैन शाह बोले कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब मामले के रोल बैक को गलत करार दे दिया। उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम हुआ। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मज़ीद फाइल किया जाएगा। जनूबी पंजाब के अफसरों को मज़ीद बाइख्तियार बना दिया गया। पंजाब काबीना के इजलास में जनूबी पंजाब में भी होंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारत से ताल्लुकात किस हद तक होंगे, फैसला ब्रीफिंग के बाद होगा। भारत से चीनी कपास की तिजारत मुमकिन नहीं। इंतहा पसंदी की पॉलिसी से पीछे हटने तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा ECC का फैसला हुकूमत का नहीं होता, तमाम वजारतें अपने अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं और फैसला काबीना करती है। ब्रॉडशीट कमीशन के रिपोर्ट में तजवीज़ करदा इस्लाहात बहुत अहम है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से MKM के वफ्द की मुलाकात शिकवों की भरमार कर दी। मुत्तहिदा वफ्द ने कहा कि वज़ीर आज़म को MKM से किए गए वादे याद कराएं। हमारे साथ होने वाले तहरीरी मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कारकुनान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कारकुनान अभी तक लापता हैं। इस हवाले से कोई इक़दाम होते नजर नहीं आ रहे। कराची में अब तक तरक्याती काम इल्तिवा का शिकार हैं, इसमें तेजी लाई जाए। इस्लामाबाद के तमाम शहरियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद के मकीम शहरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड का निज़ाम लाने की मंजूरी दी थी। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। कहा खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा था जिससे इस सहूलत का ऐलान किया और पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी ये निज़ाम नाफिज होगा। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। हुकाम वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोज पाकिस्तान पहुंची है। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 40 लाख डोज अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचेंगी। कोरोना वायरस बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना केसेस की बढ़ती शरह के बायस अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि सेहत इंसाफ कार्ड में कोरोना मर्ज को भी शामिल कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं एहतशाम बशीर से। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। बड़ों के साथ बच्चे भी वायरस से मुतासिर हुए। 3 माह में तकरीबन 1,500 से जायद बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च के मुताबिक जनवरी में 421, फरवरी में 432, मार्च में 902 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मुतासिर होने वाले बच्चों के अदाद-ओ-शुमार अलग किए जा रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि जो 3rd वेव में बच्चों का डेटा है और 1st और 2nd वेव में उसको अलहदा करें ताकि हम देखें कि कोई डिफरेंस है या नहीं। दूसरी जानब KP हुकूमत ने पेशावर समेत सूबे के बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स बढ़ाने का फैसला किया है। मामले खुसूसी कमरान बंगश का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी के मुताबिक मुआशी सूरत हाल को देखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। हम लॉकडाउन एक आखिरी हमारे पास ऑप्शन होगा, उससे पहले हमारे पास ऑप्शंस हैं जो NCOC और सूबे की जो टास्क फोर्स है वो यूज़ कर रही है। हम किसी सूरत ताजिर बरादरी को, बिज़नेस कम्युनिटी को, हमारी मईशत को
हाल्ट पे नहीं रखना चाह रहे। सूबाई वज़ीर सेहत ने शहरियों से एक बार फिर अपील की है कि वो कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी बरकरार रखें। बात का जहां पर शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, आज से 2 से 3 महीने पहले, जिसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 20 से 25 सालों में लाहौर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है। लैंड एक्वायर करने के चक्कर में उसकी जो आप कहें कि हॉरिजॉन्टल उसकी ग्रोथ हुई है, फैलाव हुआ है शहर का, वो तकरीबन डबल हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर जो है वो 65% से कम होकर 49% के करीब चला गया। सो इतनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक हो रही है। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बेहंगम, अनप्लैन्ड, बगैर किसी मंसूबे के जो आबादियां हैं वो बढ़ रही हैं। ना उनके गंदे पानी के निकास का कहीं पर कोई सोचा जाता है लॉन्ग टर्म, ना उनके लिए रोड्स का जो नेटवर्क है उनका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो बुनियादी जो पर्पस था इस मंसूबे को लाने का वो था ही माहौलियात का बचाव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के करीब एक नया शहर बनाया जाए जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल इसलिए है कि अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं भी बनाएंगे तो अनप्लान्ड ग्रोथ तो हो रही है, इसने वैसे ही वहां तक बढ़ जाना है। अब अगर आप लाहौर को देखें तो पत्तोकी तक तो लाहौर ऑलमोस्ट जा चुका है, मांगा मंडी पत्तोकी तक, और इसी तरह दूसरी साइड्स पे कसूर की तरफ देखिए कितना आगे तक चला गया है। तो अनप्लान्ड इसने बढ़ना, उससे बेहतर है कि प्लान करें। दूसरा एस्पेक्ट इसमें है रावी रिवर, दरियाए रावी। आज हम उसको दरियाए रावी इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया हुआ है कि यह दरियाए रावी है, उसकी एक सकाफत है, उसके दोनों किनारों पे बसने वाले लोगों की बूदोबाश, लाइवलीहुड, उसकी एक सकाफत, लोग जो टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो हमने सुन रखी हैं, कहानियां, किस्से। लेकिन आज तो वो एक गंदे पानी का जौहर है। उसमें साल में कोई 1 आध महीना पानी आता, बाकी सारा टाइम तो उसमें गंदगी का पानी बहता है। आपने जो स्कूल में रिवर रावी के बारे में पढ़ा था, जब आप अपने छोटे बच्चे को अगर जाके कहेंगे कि ये दरिया है, तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे ये ईमानदार सियासतदान है, जैसे उनका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही रावी का रिवर के साथ, दरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बचपन से जब हम सुनते हैं दरिया का लफ्ज, नदी का लफ्ज, तो वो साफ पाक पानी होता है। आप एक चश्मे को इमेजिन करते हैं, एक बहते हुए दरिया को इमेजिन करते हैं, उसकी आवाज को इमेजिन करते हैं, उसकी खूबसूरती को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हरियाली को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द लाइवलीहुड को इमेजिन करते हैं। लेकिन अब वहां क्या है? तौफन, बदबू। जैसे करप्शन की पाकिस्तान में तौफन और बदबू है जो चीख चीख के एनआरओ मांग रही है, उसी तरीके से तौफन और बदबू जो है वो उस रिवर रावी के अंदर से निकल रही है, जो जोड़ बना हुआ है, गंदे पानी के निकास का नाला है। ये हर शहरी के लिए बहुत तकलीफदेह है। और खसूसन फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर शहर के बासी हैं। उन्होंने पुराना लाहौर भी देखा हुआ है जो साफ सुथरा था, और फिर जो वहां पर कब्जा माफिया और ये जो सियासी कब्जा माफिया थी, जिन्होंने अपने कारिंदों को हाउसिंग सोसाइटीज बना के दी, प्लाटों की लूटमार की, और उस शहर के कल्चर को भी और उस शहर की आबो हवा को भी, उस शहर के सुकून को तबाह किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है जो लाहौर का वाटर टेबल नीचे गया है। मीन पानी अब जमीन से लेना मुश्किल है, लेते हैं तो वो जहरीला पानी है। अगर आप उसे ट्रीटमेंट के बगैर पीते हैं तो उससे आपको बेशुमार बीमारियां होने का खदशा है। तो इस सारी सिचुएशन में यह प्लान किया गया। असल प्लान था कि रिवर रावी को साफ कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाई जाए। जैसे आपको पता है यूरोप में रिवर टेम्स है, जैसे वो शहरों के अंदर उन्हें उनकी टर्म जो है वो ट्रीटेड एक टर्म यूज की जाती है
कि वो ट्रीटेड रिवर है, मीन उसमें जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बहाव को ट्रीट किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो पानी उसके अंदर गंदा आता है उसको साफ किया जाए ताकि वो फसलों में इस्तेमाल होने के लिए आगे इस्तेमाल हो सके, और उसके अलावा उसमें कुछ नया पानी भी डाला जाए स्टोर करके पीछे डैम बना के, ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ बहाव साफ पानी का वहां पर रहे। ये था मंसूबा। और ऑफ कोर्स रिवर बैंक्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए ताकि दरिया का कटाव ना हो जैसे पूरी दुनिया में है, क्योंकि आप एक छोटा हिस्सा साफ करके बहा सकते हैं, एक लामहदूद हिस्सा जो है वो आप उसे सफाई उसकी या उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। जैसे मैंने टेम्स की एग्जांपल दी, या दुनिया में कहीं भी, शिकागो है, कहीं भी है जहां से सिटी के अंदर से रिवर गुजरता है, तो ये प्लान था। लेकिन उसके साथ ही एक चैलेंज आया। जैसे ही उस रिवर को साफ सुथरा करके उसके बैंक्स को डिजाइन करके आपने एक गंदे पानी के जौहर और नाले को एक साफ दरिया में कन्वर्ट करना था, तो क्या होना था, उसके किनारों पे आबादी शुरू हो जानी थी, सबने अट्रैक्ट होना था, वहां घर बनाने थे, वहां लैंड माफिया पहुंच जानी थी, अनप्लैंड वहां पर कंस्ट्रक्शन होनी थी, और वो फिर एक गंदे पानी का नाला हो जाना था और एक अनप्लैंड वहां पर सोसाइटीज बन जानी थी। तो इसको सोचते हुए जो आफ्टर इफेक्ट्स को माइनस करने के लिए एक वहां पर शहर को प्लान किया गया ताकि वहां पर एक प्लान्ड सिटी हो दरिया के दोनों किनारों पे। तो ये था इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव जब ये